दुनिया में हर शख्स हंसी चाहता है, कहकहों से गूंजती महफिलें, चेहरों पर मुस्कुराहटें और दिलों में रोशनी। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि बाज औकात हंसी के पीछे भी दर्द छुपा होता है? कुछ चेहरे मुस्कुरा नहीं सकते क्योंकि उनके दिल में जख्म बोलते हैं। ये कहानी है एक अजीब मगर दिलचस्प गांव बुढ़ापुर की, जहां सब हंसते हैं सिवाय एक शख्स के, अंकल खिज़र। वो ऐसे खामोश हैं जैसे लफ्जों से रूठे हों, जैसे कहकहों से खौफजदा हों। ये कहानी है एक शरारती लड़के वसीम की, जो एक जादुई तकिए ओ गुड्डू की मदद से अंकल खिज़र को हंसाना चाहता है। मगर ये सिर्फ हंसी की कहानी नहीं, ये एक ऐसा सफर है जहां मज़ा, शरारत और मासूमियत के बीच एक गहरा दुख, एक पुरानी याद और एक उनकही हकीकत छपी है। ये वो कहानी है जो हंसते हंसते आपकी आंखों में नमी ले आएगी। ये वो कहानी है जो बताती है कि सच्ची हंसी वही है जो दिल को हल्का करे, और कभी कभी वो आंसुओं से शुरू होती है। गांव बुढ़ापुर में सब कुछ नॉर्मल था। मुर्गे बांग देते, बच्चे स्कूल को दौड़ते, माएं हंडिया पकाती और दादा जान बैठक में बैठे किस्से सुनाते। बस एक चीज नॉर्मल ना थी, खिज़र अंकल की चुप। गांव में उनके बारे में कहा जाता था, जब से पैदा हुए हैं तब से अब तक सिर्फ दो आवाजें निकाली हैं, एक रोने की और दूसरी खांसने की। बच्चे इनसे डरते थे, बड़े उनसे नजरें बचाते थे, और बिल्लियां भी उनके घर का रास्ता बदल देती थीं। वसीम 11 साल का शरारती, ज़हीन और हमेशा कुछ नया करने के चक्कर में रहने वाला बच्चा था। इसके सबसे अच्छे दोस्त दो थे, दादा जान जो खुद बचपन से बाहर नहीं निकले थे, शीशी बली जो अक्सर उनके मंसूबों की मुश्तरका मुजरिम होती थी। एक दिन वसीम और दादा जान बैठे मच्छर भगा रहे थे जब वसीम बोला, दादा जान, आपको मालूम है अंकल खिज़र हंसते ही नहीं। दादा हंसे। अंकल खिज़र तो ऐसे हैं जैसे चाय में नमक, गर्म भी बदजायका भी। वसीम ने हंसते हुए कहा, अगर वो हंस जाए मैं आपकी सब जुराबें धो दूंगा, चाहे वो 1992 वाली पुरानी हो। दादा जान की आंखें चमक उठीं। बेटा, लगता है वक्त आ गया है गुड्डू को जगाने का। वो गुड्डू तकिया दादा जान का बचपन का राज था, एक जादुई तकिया जो जिसे भी छूता वो हंसी से लूटपोट हो जाता। लेकिन एक शर्त थी, गुड्डू किसी गमगीन दिल को हंसाने की कोशिश करे तो वो खुद सो जाता है, शायद हमेशा के लिए। गुड्डू कई सालों से संदूक में सो रहा था। दादा जान ने एहतियात से इसे निकाला। तकिया पर सब्ज रंग के धागों से कढ़ाई थी और वो हल्का सा कंपन कर रहा था, जैसे सांस ले रहा हो। वसीम ने इसे देखकर कहा, ये तो बिल्कुल किसी भालू के पेट जैसा है। दादा ने सर पर चपत मारी। एहतराम करो बेटा, गुड्डू सिर्फ तकिया नहीं, एक फनकार है। वसीम ने मंसूबा बनाया। अंकल खिज़र के सह में हादसाती मुलाकात, उनकी कुर्सी पर गुड्डू तकिया रखना, और बाकी काम तकिया खुद करेगा। इस मंसूबे में शीशी बली ने पहरा देने का काम संभाला। रात को वसीम और शीशी अंकल खिज़र के सहन में दबे पांव दाखिल हुए। वसीम ने चुपके से तकिया उनकी कुर्सी पर रखा और अगली सुबह का इंतजार करने लगे। अगली सुबह सूरज निकला तो बुढ़ापुर में सब कुछ वैसा ही था, बस कुछ मुख्तलिफ सा महसूस हो रहा था। जब अंकल खिज़र कुर्सी पर बैठे, गाद 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 गाद, पहले तो वो झंझलाए, फिर चौंके और फिर हा 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 हा, पूरी गिल्ली गूंज उठी। अंकल खिज़र हंस रहे थी। उनकी हंसी में कई बरसों का बोझ, छपी हुई यादें और अजीब सी आजादगी थी। मगर उनके आंखों से आंसू भी बह रहे थे। वसीम हैरान, शीशी परेशान, दादा जान खामोश। अंकल खिज़र ने वसीम को पास बुलाया। बेटा, बचपन में मेरी माँ मेरा मजाक करते करते हंस पड़ी और वो कभी नहीं उठी। मैंने सोचा अगर मेरी हंसी किसी को ले सकती है तो मैं कभी नहीं हंसूंगा। अंकल खिज़र के आंसू गुड्डू तकिए पर गिरे और तकिया साकित हो गया। इसकी जुम्बिश बंद, इसका कंपन थम गया। वसीम रो दिया, दादा जान, हमने गुड्डू को खो दिया। दादा जान ने आह भरी। नहीं बेटा, गुड्डू ने अपना फर्ज निभाया, इसने एक दिल का बोझ हल्का किया। अब वो सुकून से सो गया। अब अंकल खिज़र रोज शाम को बच्चों के साथ बैठते, कभी हंसते, कभी पुरानी कहानियां सुनाते। वसीम ने दादा जान की सारी जुराबें धोईं और शीशी ने हर एक पर बैठकर खुश्क किया। दादा जान ने संदूक को बंद किया और आहिस्ता कहा,
गुड्डू अब सो रहा है, लेकिन जब कभी किसी दिल को हंसाने की जरूरत हो वो वापस आ सकता है। बुढ़ापुर में अब एक उसूल है, अगर कोई हंस ना रहा हो तो इसे गुड्डू की कहानी सुनाओ, क्योंकि कभी कभी हंसी में छुपे आंसू ही हमें आजाद करते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार मैं और भी धमाकेदार कहानियां लाऊंगी। चाय बनाओ और तैयार हो जाओ।